आज शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से करते हैं जो गर्व का विषय भी है और जिसे देखकर पेपर लीक से पीड़ित देश के लाखों परीक्षार्थियों के मन में सवाल भी उठते हैं। आज जम्मू कश्मीर के रियासी में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर भारत ने ट्रेन दौड़ा दी है। 359 मीटर ऊंचे इस पुल पर दौड़ती ट्रेन की तस्वीरें खुश तो करती हैं, लेकिन विचारोत्तेजक सवाल भी उठाती हैं। हम दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना लेते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाते। एफिल टावर से भी ऊंचे ब्रिज पर ट्रेन दौड़ा देते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाते। पहाड़ों को काटकर इंजीनियरिंग का कीर्तिमान बना देते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाते। आज पेपर लीक से परेशान छात्रों की पीड़ा ऐसी है कि शुभ तस्वीरें भी देश में परीक्षा कराने वाले सिस्टम पर कटाक्ष करती दिख रही हैं। हम आपको बता दें कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के रियासी में दुनिया का ये सबसे बड़ा पुल बना है। खुश तो करती हैं तस्वीरें, लेकिन विचारोत्तेजक सवाल भी उठाती हैं। हम दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना लेते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाते। एफिल टावर से भी ऊंचे ब्रिज पर ट्रेन दौड़ा देते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाते। पहाड़ों को काटकर इंजीनियरिंग का कीर्तिमान बना देते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाते। आज पेपर लीक से परेशान छात्रों की पीड़ा ऐसी है कि शुभ तस्वीरें भी देश में परीक्षा कराने वाले सिस्टम पर कटाक्ष करती हुई दिख रही हैं। पेपर लीक अब भारत में ऐसी महामारी बन गई है जो पिछले कई वर्षों से लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रही है। इस गंभीर बीमारी का जवाब सिस्टम से मांगो तो वो जांच और कमेटियों वाले परंपरागत बयानों का झुंझुना बजाने लगता है। लेकिन इसका दर्द झेलते हैं वो छात्र जो पूरी ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार तो क्रैक कर लेंगे। लेकिन फिर अचानक खबर आती है पेपर लीक हो गया या परीक्षा रद्द हो गई। इस बार भी देश के लाखों छात्रों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। नीट के बाद अब नेट की परीक्षा पर जो खबर आई है उसने कई छात्रों का दिल तोड़ दिया है और सिस्टम पर भरोसा और कमजोर कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया, लेकिन इसी के साथ आज हम आपको नीट में पेपर लीक वाले सबूत भी दिखाने वाले हैं। नेट परीक्षा रद्द करने पर मंत्रालय का तर्क है कि गड़बड़ी के संकेत मिले थे और अब सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी गई है। जबकि नीट धांधली में हम उस छात्र की गवाही आपको दिखाएंगे जिसे परीक्षा से पहले 4 मई को ही पेपर मिल गया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज एक सवाल भी पूछना जरूरी है। आखिर भारत अब फेल परीक्षाओं वाला देश क्यों बनता जा रहा है? आखिर भारत में क्यों बार बार परीक्षा ही फेल हो जाती है? सच तो यह है कि पहले नीट और फिर नेट परीक्षा पर उठे इन सवालों ने यह साबित कर दिया है कि पेपर लीक करने वाले जुगाड़बाज फिर जीत गए और ईमानदारी से तैयारी करने वाले छात्र हार गए। लोकतंत्र में लीक तंत्र वाला यही दर्द इस वक्त देश के लाखों छात्र महसूस कर रहे होंगे और हमने भी इस पर एक बहुत संवेदनशील चार्ट तैयार किया है जो सिस्टम में बैठे बहुत सारे लोगों को शर्मिंदा कर देगा। ये चार्ट ईमानदारी पर जुगाड़बाजी की जीत का चार्ट है, जिसे देखिए और समझिए कि जब किसी परीक्षा का ऐलान होता है, तारीख आती है, तो मेहनत से तैयारी करने वाले छात्र क्या करते हैं और पेपर लीक का जुगाड़ करने वाले छात्र क्या करते हैं। पूरे साल ईमानदार छात्र मेहनत से पढ़ाई करता है, लेकिन जिन लोगों को यकीन लोकतंत्र से ज्यादा लीक तंत्र पर है वो मौज मस्ती करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि कुछ ना कुछ जुगाड़ वो कर ही लेंगे। जब एग्जाम में 3 महीने का वक्त बचा होता है तो ईमानदार छात्र तैयारी के साथ साथ अपने भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन जुगाड़बाज पेपर लीक के सपने देख रहे होते हैं। जब परीक्षा में 10 दिन का वक्त बचा होता है तो ईमानदार छात्र तनाव में आ जाते हैं और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन तभी दूसरी ओर जुगाड़ तंत्र एक्टिव होता है और तन मन धन से पेपर लीक वाले जुगाड़ की खोज करने लगता है। जब एग्जाम में 7 दिन बाकी होते हैं तो मेहनत करने वाले छात्र परीक्षा की चिंता में खाना पीना तक कम कर देते हैं, लेकिन दूसरी ओर जुगाड़ करने वाले छात्र पेपर लीक गैंग को देने के लिए रिश्वत का इंतजाम कर रहे होते हैं। जब परीक्षा का सिर्फ 1 दिन बाकी होता है तो ईमानदारी से तैयारी करने वाले छात्र रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन तब तक पेपर लीक हो चुका होता है और जुगाड़ वाले छात्र उन छात्रों पर हंसते हैं जो परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक दिन पहले ईमानदार छात्र ये सोचता है कि कल क्या होगा, तो दूसरी ओर जुगाड़बाज छात्र लीक हुए पेपर में लिखे प्रश्नों के जवाब का रट्टा लगा रहा होता है। ईमानदार छात्र के माता पिता को भी अपने बच्चे के भविष्य को लेकर घबराहट होने लगती है, लेकिन दूसरी ओर जिन लोगों ने जुगाड़ से पेपर हासिल किया है वो बेईमानी को ईमानदारी में बदलने की प्रैक्टिस करते हैं
और फिर परीक्षा के बाद क्या होता है? चयन ना होने पर या रैंक कम आने पर ईमानदार छात्र अफसोस करता है, लेकिन जिन लोगों ने पेपर लीक के दम पर परीक्षा दी, वो सिलेक्शन के बाद इश्तिहारों में फोटो छपवाते हैं। यानी ईमानदार छात्र को ताने सुनने को मिलते हैं, लेकिन पेपर लीक से परीक्षा देने वाले छात्र कई कई हफ्तों तक साप्ताहिक पार्टियां करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि अब ईमानदारी पर जुगाड़बाजी की जीत के चार्ट का ये चरितार्थ हो रहा है, यानी सच साबित हो रहा है। अब उस खबर पर आते हैं हम, जिसे लेकर इस वक्त लाखों छात्रों में गम है, गुस्सा है, निराशा है और उनकी जुबान सरकार और सिस्टम से सवाल कर रही है। आखिर उनका कसूर क्या है? आखिर क्यों बार बार उनकी मेहनत पर पेपर लीक या पेपर रद्द करने वाला पानी फेर दिया जाता है? क्योंकि अब शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया है। ये परीक्षा 18 जून को ही आयोजित की गई थी और हैरानी की बात यह है कि अगले ही दिन इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय का दावा है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को परीक्षा में गड़बड़ी के संकेत मिले थे और इसका सच क्या है, ये पता लगाने की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई है। ये वो नेट का एग्जाम था जो 18 जून को 2 शिफ्ट में पेन और पेपर के माध्यम से हुआ था और इसमें 9,08,000 से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। लेकिन अब एक झटके में लाखों छात्रों की उम्मीदों को तोड़ दिया गया है और परीक्षा रद्द कर दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के इंडियन साइबर क्राइम सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C से कुछ इनपुट मिले। उस इनपुट को प्राइमा फेसी देखने से मिनिस्ट्री को ये अपीयर हुआ कि देयर इज अ चांसेस दैट एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। टू टेकिंग अ वेरी प्रॉम्प्ट एक्शन एंड विथ अ एम टू इंश्योर स्टूडेंट इंटरेस्ट, द मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द एग्जामिनेशन। मैटर को सीबीआई को भी रिफर कर दिया गया है ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके। लेकिन शिक्षा मंत्रालय के इस फैसले के बाद उन अभ्यर्थियों में जबरदस्त नाराजगी है जो इस परीक्षा में शामिल हुए। कड़ी मेहनत से तैयार की गई थी ये ईमानदारी के साथ उन्होंने परीक्षा दी। उन लोगों की आवाज आज सिस्टम तक जरूर पहुंचनी चाहिए। हताश है, डिसअपॉइंटेड है, हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। ये बिल्कुल हमें मतलब अब देखने को मिल रहा है कि ये एनटीए कैसे नेशनल ट्रैश एजेंसी बन चुका है, मतलब है बेसिकली। तो हम तो यही डिमांड करते हैं कि ये नेशनल ट्रैश एजेंसी को हटाया जाए और जैसे पहले एग्जाम हुआ करता था, चाहे लेस एफिशिएंट हो, वो वापस दे दें ताकि मतलब हमारे फ्यूचर थोड़ा तो मतलब फ्यूचर के बारे में पता हो, ऐसे क्राइसिस में ना रहें। फ्रस्ट्रेटेड है आप, मतलब कि एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम दे के एटलीस्ट इतना मतलब रिलैक्स तो हो जाते हो कि हाँ एटलीस्ट मैंने एग्जाम दे दिया। वापस आते हो तो आप रिजल्ट का वेट करते हो और सुबह उठते हो तो रिजल्ट नहीं एग्जाम कैंसिलेशन देखने को मिलता है। एक तो ये सिर्फ इसलिए फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है कि कल को हमें ये पता चल सकता है कि ये पेपर भी लीक हुआ था। ये एक एजुकेशन सिस्टम पे धब्बा है कि एक बच्चा सुबह उठ के एग्ज़ाम देके ये सोचना पड़ता है कि कल को मेरा एग्ज़ाम जो मैंने लिखा है वो कहीं रद्द ना हो जाए। अब नेट एग्जाम मेरा हो चुका है, मैं जेआरएफ के लिए इस बार दे रहा था, लेकिन फिर भी हमें जब पता चलता है कि क्या कहते हैं इस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, एनटीए क्या कहते हैं पेपर कंडक्ट नहीं करवा पा रही, पता नहीं ये सारा एक डिसइल्यूजन है, एक क्या कहते हैं डिसइल्यूजमेंट है और पूरा फेथ हम लोग का लॉस्ट हो गया है। हीट वेव में गर्म कमरों में दिया हमने पेपर और 24 घंटे बाद हमें बोला गया कि ये पेपर रद्द हो गया है। जिनका अच्छा पेपर गया था उनका क्या, जिनका पेपर इतनी दूर दूर से जो देने गए थे उनका क्या।